हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक छोटे से लड़के ने बड़ा बदलाव लाया। इसका नाम है बदलाव का बीज, और ये आरव नाम के एक छोटे से लड़के की कहानी है जिसका दिल बहुत बड़ा था। आरव का सपना था कि उसका गांव खुशहाल और हरा भरा हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वहां पानी की बहुत कमी थी। कई सालों से उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थीं और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। खेत सूखे थे और लोग बहुत दुखी थे। फसलें उग नहीं पा रही थीं और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कुछ लोग मौसम को दोष देते थे तो कुछ अपने पूर्वजों को कोसते थे। हर कोई निराश था और किसी को कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। लेकिन एक लड़का था, आरव, जो सब कुछ चुपचाप देखता था और गहराई से सोचता था। वो जानता था कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। वो जानता था कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो सबके लिए फायदेमंद हो। एक दिन आरव को अपने दादाजी की एक पुरानी किताब मिली जो पानी बचाने और खेती के बारे में थी। उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना इस किताब में लिखी बातों को आजमाया जाए। क्या हो अगर वो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए ट्रेंचेस खोदें और ऐसे क्रॉप्स लगाएं जो सूखे में भी उग सकें। उसने सोचा कि अगर ये कामयाब हो गया तो गांव की हालत बदल सकती है। आरव ने अपना आइडिया गांव के बड़ों को बताया, लेकिन वो सब उस पर हंसे। उन्हें लगा कि एक छोटे से लड़के का यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। आरव ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो अपने सपने को साकार करके ही रहेगा। उसने अपनी छोटी सी सेविंग्स से टूल्स खरीदे और अपने घर के पास एक ट्रेंच खोदना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी लगन देखकर उसकी छोटी बहन और कुछ दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर मेहनत की और ट्रेंचेस खोदने लगे। धीरे धीरे और भी गांव वाले मदद करने लगे। सबने मिलकर एक टीम की तरह काम किया और गांव में कई ट्रेंचेस खोद डाले। महीने बीत गए और आखिरकार बारिश हुई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आरव के ट्रेंचेस में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और उसने जो पौधे लगाए थे वो उगने लगे। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले हैरान रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि आरव का आइडिया कितना सही था। आरव ने उन्हें पानी बचाने और बेहतर तरीके से खेती करने का तरीका सिखाया। उसने उन्हें बताया कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। अब सब लोग मिलकर गांव को बदलने की ठान ली थी। सबने मिलकर मेहनत की और गांव को हरा भरा बनाने में जुट गए। कुछ साल बाद गांव पूरी तरह बदल गया था। जो गांव कभी सूखा और बंजर था, अब हरा भरा और खुशहाल हो गया था। जो खेत कभी सूखे थे, अब हरे भरे हो गए थे। फसलें लहलहा रही थीं और गांव में खुशहाली लौट आई थी। आरव गांव में उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन गया। लोग उसे एक हीरो की तरह मानने लगे। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो वो मुस्कुराया और बोला, बस एक बदलाव के बीज की जरूरत होती है और किसी ऐसे बहादुर की जो उसे बोए। उसकी ये बात सबके दिल को छू गई। क्या ये कमाल की कहानी नहीं है? ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखना बच्चों, तुम कितने भी छोटे हो, तुम बदलाव ला सकते हो। तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी कमाल की कहानियों के लिए। अब के लिए बाय, और याद रखना, तुम भी आरव की तरह बदलाव का बीज बो सकते हो।